आज हम एक ऐसे अद्भुत संत के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर बात करेंगे जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने, पता है क्या? उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण की सबसे बड़ी चमत्कार या अद्भुत सृष्टि। अच्छा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से निरक्षर था, मतलब जिसने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जिसके चरणों में बड़े बड़े विद्वान बैठकर ज्ञान पाते थे। ये तो अपने आप में ही एक विरोधाभास है। बिल्कुल। आज की दुनिया में तो हम ज्ञान को बस सूचना, डिग्री, किताबों से ही जोड़ते हैं। हाँ, और ये कहानी उस पूरी धारणा को ही चुनौती देती है। तो हम बात कर रहे हैं स्वामी अद्भुतानंद की, जिन्हें सब प्यार से लाटू महाराज कहते थे। एक चरवाहे का लड़का, हाँ, जो एक महान ऋषि बन गया। आज हमारी कोशिश उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने की है। वो कौन सी साधना थी, वो भक्ति कैसी थी जिसने एक साधारण इंसान को अद्भुत बना दिया? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के छपरा जिले से। हाँ, और जन्म का नाम था रखत राम। बहुत ही कम उम्र में, शायद 5 साल की उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, अनाथ हो गए। हाँ, और फिर उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। यहां तक तो ये एक आम किसी भी देहाती लड़के की कहानी लगती है। बिल्कुल, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब वो काम की तलाश में अपने चाचा के साथ कलकत्ता आ जाते हैं। और कलकत्ता में उन्हें श्री रामकृष्ण के एक भक्त थे, रामचंद्र दत्त, उनके घर में नौकर का काम मिला। और यही उनका दुलार का नाम लाटू पड़ा। लेकिन देखिए, ये कोई साधारण घर नहीं था। कैसा माहौल था वहां का? रामचंद्र दत्त के घर का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक था। वहां लगातार ईश्वर भक्ति और ईश्वर के लिए व्याकुल होकर रोने जैसी बातें होती थीं। एक बच्चा जो शायद इन गहरी बातों को समझता भी नहीं होगा। हाँ, वो बस सुन रहा था। तो इसका उस पर क्या असर पड़ा होगा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। लाटू के पास कोई पढ़ा लिखा तर्क वितर्क करने वाला मन नहीं था। एक खाली स्लेट की तरह। बिल्कुल, एक शुद्ध और सरल मन। तो जब उन्होंने सुना कि जो व्याकुल होकर रोता है ईश्वर उसी के पास आते हैं, तो उन्होंने इसे किसी सिद्धांत की तरह नहीं लिया, बल्कि एक अटल सत्य की तरह अपने अंदर उतार लिया। सही बात है। इन बातों ने, हम कह सकते हैं, उस सरल बालक के मन में एक आध्यात्मिक आग जला दी। और फिर वो दिन आया जब रामचंद्र दत्त लाटू को अपने साथ दक्षिणेश्वर ले गए। वो पल तो जैसे इतिहास में दर्ज हो गया। कहते हैं श्री रामकृष्ण ने लाटू को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने राम से पूछा, हाँ पूछा, राम, इस लड़के को कहाँ से लाए हो? इसमें तो साधु का लक्षण दिख रहा है। उन्होंने लाटू की तुलना एक ऐसे झरने से की जो पत्थर के नीचे दबा हुआ है, और कहा कि पत्थर हटाते ही पानी तेजी से बह निकलेगा, ज्ञान और भक्ति का सोता फूट पड़ेगा। और फिर उन्होंने वो पत्थर हटा दिया। हाँ, उस पहली ही मुलाकात में ठाकुर ने लाटू को छू दिया, और उस एक स्पर्श ने सब कुछ बदल दिया। लाटू को रोमांच हो आया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया को भूल गए, एक तरह की समाधि में चले गए। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। श्री रामकृष्ण ने उनके भीतर की जो आध्यात्मिक शक्ति थी उसे एक स्पर्श से जगा दिया था। इसके बाद तो लाटू का मन कहीं और लगता ही नहीं था सिवाय ठाकुर के। लगना असंभव था। आखिरकार उन्होंने रामचंद्र दत्त की नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए ठाकुर की सेवा में दक्षिणेश्वर आ गए। तो गुरु ने शिष्य को चुन लिया था, लेकिन अब इस हीरे को तराशने का काम शुरू होना था। हाँ, और ये प्रशिक्षण बहुत ही अनोखा था। जैसे ठाकुर ने लाटू को पढ़ाने की कोशिश की, बंगाली वर्णमाला सिखाने की, लेकिन वो बंगाली वर्णमाला का क भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। अपने बिहारी लहजे के कारण क को का बोलते थे। तो ठाकुर ने क्या किया? बहुत कोशिशों के बाद ठाकुर हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे रहने दे, जा, अब तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये तो बड़ा अजीब है। एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ने से मना कर रहा है। एक तरह से ये श्री रामकृष्ण का एक महान प्रयोग था। कैसा प्रयोग? वो शायद दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किताबी शिक्षा जरूरी नहीं है। अच्छा। सच्ची विद्या अनुभव से आती है, कृपा से आती है, और लाटू महाराज का जीवन इसी बात का जीवंत प्रमाण बनने वाला था। और फिर ठाकुर ने उन्हें तराशना शुरू किया। एक शाम की घटना है, लाटू थककर सो गए थे। हाँ, तो ठाकुर ने उन्हें डांटा। और क्या कहा? अगर संध्या में सोएगा तो भगवान को कब पुकारेगा? बस इतनी सी बात। और उस एक डांट का ऐसा असर हुआ कि कहते हैं लाटू महाराज ने उसके बाद लगभग 40 साल तक रात में कभी नींद नहीं ली। 40 साल? ये कैसे संभव है? वे रात भर ध्यान जप करते और दिन में बस थोड़ा आराम कर लेते। ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं थी। तो फिर क्या था?
ये एक ऐसी अवस्था थी जहां मन 24 घंटे ईश्वर चेतना में डूबा रहता है। जब चेतना इतनी ऊंची अवस्था में हो तो शरीर को सामान्य नींद की जरूरत ही नहीं रहती। एक और अद्भुत कहानी है। एक बार लाटू का दूसरे शिष्य राखाल से किसी बात पर विवाद हो गया। हाँ, और लाटू को बहुत क्रोध आ गया। तो ठाकुर ने इस पर क्या किया? ठाकुर ने मजाक में कहा कि राखाल में ज्यादा भक्ति है क्योंकि वो प्रेम से इनकार कर सकता है, पर लाटू को तो क्रोध आ गया, और क्रोध तो चांडाल होता है। ये बात लाटू के दिल में चुभ गई होगी। बहुत ज्यादा। शायद उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि वो फिर कभी क्रोध नहीं करेंगे। मतलब दक्षिणेश्वर एक तरह की आध्यात्मिक प्रयोगशाला थी। बिल्कुल, जहां ठाकुर इन महान आत्माओं को, उनके अहंकार को, क्रोध को एक एक करके खत्म कर रहे थे, उन्हें तैयार कर रहे थे। और इसका नतीजा उनकी ध्यान की अवस्थाओं में दिखता था। वे अविश्वसनीय थी। हाँ, जैसे वो गंगा किनारे वाली घटना। बताइए उसके बारे में। वे ध्यान में इतने मगन थे कि नदी में ज्वार आ गया, उनका आधा शरीर पानी में डूब गया, पर उन्हें पता ही नहीं चला। कमाल है, मतलब शरीर का बोध ही नहीं रहा। बिल्कुल। एक और बार वे शिव मंदिर में ध्यान कर रहे थे और पसीने से भीग गए, तो स्वयं ठाकुर आकर उन्हें पंखा झलने लगे। उनकी एकाग्रता ऐसी थी। वो शरीर के बोझ से बहुत ऊपर उठ चुके थे। हाँ, उनके लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं थी, बल्कि उनकी स्वाभाविक अवस्था बन गई थी। श्री रामकृष्ण के जाने के बाद लाटू महाराज ने संन्यास लिया और स्वामी अद्भुतानंद कहलाए। हाँ, और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। खासकर उनका और मठ के नियमों का रिश्ता, और स्वामी विवेकानंद के साथ उनका रिश्ता। जब स्वामी विवेकानंद ने सुबह 4 बजे घंटी बजाकर सबको ध्यान के लिए उठाने का नियम बनाया, तो लाटू महाराज ने अपना सामान बांध लिया और जाने लगे। हाँ, उन्होंने विवेकानंद से कहा, मेरा मन अभी इतना घड़ी का पाबंद नहीं हुआ है कि तुम घंटा बजाओ और मेरा मन ध्यान में लग जाएगा। ये तो सीधे सीधे मठ के अनुशासन को चुनौती थी। लेकिन विवेकानंद की महानता देखिए। वे एक संगठनकर्ता थे, पर ज्ञानी भी थे। उन्होंने क्या किया? वो उन्हें पकड़कर वापस लाए और कहा, महाराज ये नियम तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा। विवेकानंद समझते थे कि अद्भुतानंद एक अलग ही धरातल पर रहते हैं, उन्हें नियमों में नहीं बांधा जा सकता। चलिए अब उनकी शिक्षाओं पर आते हैं, जो शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी शिक्षाएं भी उतनी ही सरल और गहरी थीं जितनी वे खुद थे। उनकी शैली क्या थी? मतलब वो कैसे समझाते थे? उपमाओं से, रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से। वे दर्शन की भाषा नहीं, दिल की भाषा बोलते थे। जैसे वो बगीचे और माली वाला उदाहरण। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है वो। एक बार किसी ने पूछा कि ईश्वर की पूजा कैसे करें, तो उन्होंने कहा, सोचो एक माली है जो मालिक की अनुपस्थिति में बगीचे की देखभाल करता है। ठीक है, जब एक पपीता पकता है तो वो उसे तोड़कर मालिक के लिए रख देता है। मालिक को पता है कि बगीचा भी उसका, पेड़ भी उसका और पपीता भी उसी का है। सही बात है। फिर भी वो मालिक के इस प्रेम और विचारशीलता से प्रसन्न होता है। कितना सरल और कितना गहरा। बिल्कुल। ईश्वर के लिए भी तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारी भेंट नहीं। ईश्वर को हमारी चीजों की जरूरत नहीं, उन्हें हमारे भाव की जरूरत है। उनकी एक और शिक्षा जीवन के बोझ से दबे लोगों के लिए बहुत बहुत प्रासंगिक है। कौन सी? वो कहते थे, अगर मैं तुम्हें 2 बाल्टी पानी उठाने को कहूं तो तुम्हें भारी लगेगा, लेकिन जब तुम तालाब में डुबकी लगाते हो तो तुम्हारे ऊपर 100 बाल्टी पानी होता है, पर तुम्हें कोई वजन महसूस नहीं होता। वाह। इसी तरह अगर तुम ईश्वर के आश्रय में, उनकी चेतना में जीते हो तो जीवन का कोई भी बोझ तुम्हें भारी नहीं लगेगा। बोझ तब तक है जब तक मैं हूं, मैं जो बोझ उठा रहा हूं। बिल्कुल। जब तुम ईश्वर रूपी तालाब में डुबकी लगा लेते हो तो बोझ महसूस ही नहीं होता। उनकी सारी शिक्षाएं उनके अपने अनुभव से निकली थीं। कोई उधार का ज्ञान नहीं था। कुछ भी नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ज्ञान अनुभव से आता है, केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं। उनका अंत भी उनके जीवन जैसा ही अद्भुत था। हाँ, उन्होंने अपने अंतिम दिन काशी में बिताए। उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था और डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करते थे। और उनके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं होता था, जैसे ऑपरेशन किसी और के शरीर पे हो रहा हो। ये देह अध्यास से पूरी तरह मुक्त होने की अंतिम अवस्था थी। वे चेतना के उस स्तर पर थे जहां शारीरिक पीड़ा उन्हें छू भी नहीं सकती थी। उनका महाप्रयाण अत्यंत शांत और आनंदमय था, मानो एक नदी चुपचाप सागर में विलीन हो गई हो। तो अंत में हम वापस स्वामी विवेकानंद के उसी कथन पर आते हैं, लाटू मेरी गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है। शिक्षा या पद की कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र योग्यता है ईश्वर के लिए एक शुद्ध, सरल और व्याकुल हृदय। बिल्कुल।
और उनका जीवन आज हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? आज सूचनाओं से भरी इस दुनिया में हम उस जीवन से क्या सीख सकते हैं जिसने परम ज्ञान को सादगी और एकनिष्ठ भक्ति में पाया। जय महामाई की जय, जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय, जय स्वामी अद्भुतानंद महाराज जी की जय।